अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सदा सलामत रखे, फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। आज एक ख़ास बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। एक तवील अरसे से ये बात चली आ रही है, बल्कि इब्तदा से है कि जब से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया, दुश्मन उस वक्त से ही कुरान करीम के मुतालिक इस्तेहज़ा करता रहा है। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, कुरान शरीफ के मुतालिक गुस्साखियाँ उस वक्त से आ रही हैं। लेकिन कुछ अरसा कबल तक मैं कंफ्यूज नहीं होता था। कोई भी गुस्साखी अगर कुरान शरीफ की कर रहा है, दिल बुझता तो है, लेकिन सूरह सफ़ की एक आयत मुसलसल याद रहती है मुझे, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि ये इरादा करते हैं काफिर के अल्लाह के नूर को बुझा दें। और अल्लाह के नूर से मुराद कुरान शरीफ भी है, अल्लाह के नूर से मुराद ईमान है, दीन इस्लाम है, और अल्लाह के नूर से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी है। 1450 साल पहले गारे हिरा में नाजिल होने वाला जो कुरान है, इसमें अल्लाह ने पहले ही बता दिया था कि ये युरीदूना, ये इरादा करते हैं, इनकी हर वक्त कोशिश यही होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा ऐलान क्या है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, मैं अपने नूर को पूरा करके रहूँगा। मेरे कुरान की इशाअत होती रहेगी, मेरे नबी की तबलीग और उम्मत चलती रहेगी, मेरा दीन इस्लाम भी चलता रहेगा। तो अंदरूनी तौर पर हकीकत में मैं परेशान कभी नहीं हुआ इन मामलात से, लेकिन एज अ मुस्लिम दिल दुखता तो है ना, कि कभी कोई मुल्क हमारे नबी की गुस्ताखी कर रहा है, कभी कोई मुल्क हमारे नबी की गुस्ताखी कर रहा है, और फिर गुस्ताखी करने के बाद वो समझते हैं कि शायद हम कुरान शरीफ को इस अंदाज से मिटा डालेंगे। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें दुनिया कुफ्र को सबसे बड़ी जो तकलीफ है ना, वो कुरान शरीफ से क्यों है। आपको याद होगा कुछ अरसा कबल इंडिया में वसीम रिजवी ने नाउज़ बिल्लाह कुरान करीम पर मुकदमा दायर कर दिया दहशतगर्दी का, लेकिन दुनिया ने देखा कि उसे मुसलमानों और उन जिनमें कुछ सिख भी शामिल थे, उन्होंने अलिफ नंगा करके उसकी पिटाई की, और उसके बाद अब वो छोड़ गया। उसने हिंदू धर्म तक कबूल कर लिया था, लेकिन उसके बाद कुरान शरीफ के खिलाफ उसकी कोई बकवास सामने नहीं आई। उनको सबसे बड़ी तकलीफ कुरान शरीफ से इसलिए है कि कुरान शरीफ की ही तालीम को हम फॉलो करते हैं। एज अ मुस्लिम हमारे लिए हरफ आखिर है कुरान की तालीम। आप जितने भी जिहाद हैं, दुश्मन के खिलाफ चलने वाली लड़ाइयां हैं, उन सब को अगर देखेंगे तो उनके पीछे कुरान करीम की तालीम है, और वो कुरान करीम की तालीम हमारे सामने सबसे बड़ी चीज है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। 1857 की जो जंग आज़ादी थी, वायसराय बरतानिया ने एक कमीशन बनाया था, और उसने कहा था कि जाओ मुझे ये रिपोर्ट दो कि क्या वजह है कि मुसलमान पर सबसे ज्यादा जुल्म और सितम भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान के अंदर खौफ नहीं है, मुझे रिपोर्ट दो। विजिट किया गया पूरे बरे सगीर का, और उस वक्त जो रिपोर्ट पेश की गई वो ये थी कि असल जो तालीम देने वाला है वो कुरान है। कुरान मिटा दिया जाए, कुरान मिटाने के लिए ज़ुर्रिया उलमा को ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे मिस्टर टॉमसन, एक अंग्रेज गुजरा, उसने अपनी किताब में लिखा, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस दरख्त पर किसी आलिम की लाश लटकती हुई नजर ना आए। 14,000 उलमा को सूली पे चढ़ाया गया, हजारों मदारिस थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा रहीमिया था, उसे उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन वो अंग्रेज़, वो वायसराय बरतानिया, वो सारे लोग मिट गए, ख़त्म हो गए। कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बाकी है, क़यामत तक बाकी रहूँगा, ये क़यामत तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। लेकिन इसके साथ मुझे परायों से तो शिकवा है, लेकिन काफिर तो काफिर है, गैर तो गैर है। मुझे कुछ अपनों से भी शिकवा है। मुझे अपनों से क्या शिकवा है? मुझे अपनों से यह शिकवा है कि अपनों ने कौन सा कुरान करीम को लागू किया हुआ है।
ہماری عدالتوں میں قرآن کا نفاذ نہیں، ہماری تجارت میں قرآن کا نفاذ نہیں، ہمارے لین دین میں قرآن کا نفاذ نہیں، ہمارے غم میں قرآن کا نفاذ نہیں، ہمارے خوشیوں کے لمحات میں قرآن کا نفاذ نہیں، ہمارے معاملات میں قرآن کا نفاذ نہیں، زندگی میں قرآن کا نفاذ ہے ہی نہیں۔ اور اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب قرآن کریم کی تلاوت تک بھی نہیں کی جا رہی۔ اور آپ یقین کریں یہ میرا درد دل ہے، المیہ ہے ہمارا، ہماری مسجد کے جو نمازی ہوتے ہیں ان میں سے ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے، آدھے سے زیادہ نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کے قرآن شریف کی پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوتی، تو قرآن شریف کیسے پڑھیں گے وہ؟ ہم نے قرآن شریف کو جب نافذ نہیں کیا اور اب اس کی تلاوت تک ہم نے چھوڑ دی ہے، جب دشمن دیکھتا ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط نہیں تو پھر دشمن یہ ہرزہ رسائی کرتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ خدا را قرآن کریم کو سینے سے لگائیے، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن کی تلاوت بھی کیجیے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے۔